नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे 31 मई 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 8 जो है वो प्रश्न, और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये 30 मई जो है उसको मनाया जाता है। और इसी दिन जो है वो वर्ष 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित युगल किशोर। नाम इनका ध्यान रखिएगा, पंडित युगल किशोर शुक्ल। इन्होंने पहले हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम था उदंत मार्तंड, इसका जो है वो प्रकाशन शुरू किया था। और इसीलिए ये जो दिवस है वो जो है वो मनाया जाता है 30 मई को। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो हिंदी पत्रकारिता दिवस सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा, कि निम्न में से किसने फास्टैग, रुपे और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर जो है वो बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट बॉट लॉन्च जो है वो किया है। ये फास्टैग जो आप देख पा रहे हैं, ये आप देखते हैं कार जो है उसमें आगे जो विंडो होती है उस पर लगा रहता है, और किसी भी आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिक आपका वहाँ का जो रुपये आपका देना होता था पहले कैश के जरिए, वो आपका उस फास्टैग के जरिए जो है वो कट जाता था। रुपये और यूपीआई जो है ये पेमेंट के माध्यम होते हैं, तो उसके संबंध में यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NPCI। इस टाइप से आपको लिखा देखने को मिलता है काफ़ी बार जब आप पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो है वो करते हैं। तो NPCI इसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। तो NPCI जो है उसने हाल ही में फास्टैग, रुपे और जो यूपीआई है इसको बढ़ावा और कह सकते हैं बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस पर आधारित चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है। और साथ ही ये जो चैटबॉट है इससे फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा भी इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि भारत की किस यूनिवर्सिटी के PGDM स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो है उसका रिकॉर्ड बनाया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रेनेसाम यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है MP से बिलोंग करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के रेनेसाम यूनिवर्सिटी के PGDS स्टूडेंट जो है इन्होंने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो है उसका रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ, कि भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव जो है वो तैयार किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका राजस्थान बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो भारत का जो राजस्थान राज्य है इसमें चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये बूंदी ज़िले में जो रामगढ़, हिंडोली, डांवी और कालंदा है उसके जंगलों में जो है वो बनाया जाएगा, जिसके लिए आप कह सकते हैं जो मौजूदा विधानसभा सत्र है उसमें मंजूरी के लिए प्रस्ताव जो है वो भेजा जाएगा। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कौन सी योजना जो है वो लॉन्च की है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ये जो है वो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है उसके द्वारा लॉन्च की गई, या कह सकते हैं LIC के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। और ये 2020 जो है उससे 3 वित्तीय वर्ष 2023 तक जो है वो बिक्री के लिए उपलब्ध जो है वो रहेगी। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि इंटर मिलान जो है उसके पूर्व जो कोच हैं जिनका नाम है गिगी सिमोनी, इनका हाल ही में जो है वो कितने वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया, ये जो है यहाँ पर पूछा गया है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर C 81 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है वो इटली के जो है वो थे जिनका नाम था इंटर मिलान। इसके पूर्व कोच गिगी सिमोनी जो है इनका हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। और इन्होंने कोच रहते जो क्लब है उसमें UFA कप जो है उसका खिताब जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, निम्न में से किसने वर्ष के इतिहास में पहली MotoGP रेस जो है वो रद्द कर दी गई है। तो
तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 70 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 वर्ष के इतिहास में आप कह सकते हैं ऐसा देखने को मिला है जब जीपी रेस जो है वो रद्द कर दी गई है। और बात करें कब से कब तक आयोजन होना था, तो आयोजन जो है वो 28 से लेकर 30 अगस्त तक जो है वो आयोजन जो है वो होना था। लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका 8वां प्रश्न, और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न देखते हैं आपका लास्ट कि भारत के किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जो है उनका हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से जो है वो निधन हो गया है। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बिल्कुल छत्तीसगढ़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, इनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया है। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं हम अपने उस प्रश्न की तरफ, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना जो उपनाम है वो सितारे हिंद जो है वो रखा था? 4 ऑप्शन है, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, इंसा अल्लाह खां या सदा सुख लाल। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसके अलावा बात करते हैं कल की करंट अफेयर जो है, इसमें जो हमने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो कल की करंट अफेयर का सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर सभी समाप्त होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।